मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को नमस्कार। बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो डालने जा रही हूँ। बहुत सारे छात्रों का फ़ोन आ रहा था कि डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम समाप्त हो गए हैं और अब सीटैट के लिए कुछ वीडियो बनाए जाएं। तो ये सीडीपी पर अर्थात बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पर पहला वीडियो है, सेट 1। और ये वीडियो पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए है, अर्थात जो बच्चे 1 से 5 के लिए सीटेट देंगे उनके लिए भी है और जो बच्चे 6 से 8 देंगे उनके लिए भी है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको करने के लिए। तो आइए देखें। और एक बात और कहनी है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और सुझाव भी आपका कम ही आता है। व्यूज़ बहुत सारे हैं, लाइक भी हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि सीडीपी पर सीटैट पर आपको कुछ और भी जो अपेक्षित होगा, डिज़ायरेबल होगा, वो आप ज़रूर बताएंगे। चलिए आइए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, विकास क्या है? तो विकास, ऑप्शन देखिए, परिपक्वता, अधिगम, योग्यताओं का संश्लेषण या उपरोक्त सभी। क्या है? तो विकास जो है वो सभी है, अर्थात परिपक्वता भी है, अधिगम भी है, योग्यताओं का संश्लेषण भी है। दूसरा क्वेश्चन है, विकास है व्यक्ति की योग्यताओं की उत्पत्ति तथा विस्तार, व्यक्ति की पर्यावरण से अंतःक्रिया, परिपक्वता का प्रकटीकरण या उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी उपरोक्त सभी होगा। तीसरा क्वेश्चन है, बालक का विकास है। क्या है भाई? तो देखिए, पहला है एक सतत प्रक्रिया है, दूसरा है एक व्यक्ति आधारित प्रक्रिया जो कि व्यक्ति की जीन, आहार तथा व्यायाम पर निर्भर करती है। तीसरा ऑप्शन है, विकास के विभिन्न पहलू परस्पर संबंधित हैं, उपरोक्त सभी। यहाँ भी आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है, विकास निम्न में से कैसी परिवर्तन श्रृंखला है? तो पहला ऑप्शन है परिवर्तन का व्यवस्थित क्रम है, दूसरा है परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक है, तीसरा है भ्रूणावस्था से मृत्यु पर्यंत चलने वाली है या उपरोक्त सभी है। इसका भी आंसर होगा उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन है, विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली खाली स्थान है। तो देखिए, क्या प्रतिक्रिया, क्रिया, प्रक्रिया या ये सभी? तो आंसर में प्रक्रिया होगा, अर्थात विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। छठा क्वेश्चन है, विकास में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? वृद्धि, अधिगम, प्रेरणा या ये सभी? तो विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है, अधिगम भी है और प्रेरणा भी है। तो आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। 7 नंबर है, विकास के 2 आधार हैं। कौन कौन से? वंशानुक्रम, वातावरण। ऑप्शन तीसरा है, पहला और दूसरा, दोनों या कोई नहीं। तो विकास के 2 आधार होते हैं, पहला और दूसरा, अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? 3। 8वां क्वेश्चन है, विकास की धारणा में उन सभी तत्वों का समावेश किया गया है जो मनुष्य को संपूर्णता प्रदान करते हैं। यह कथन क्या है? अर्थात ये परिभाषा है। तो देखिए, कुप्पुस्वामी का है, फिशर का है, इरिक्सन का है या मन का है? तो ये परिभाषा जो है वो इरिक्सन का है। 9वां क्वेश्चन है, विभिन्न व्यक्तियों की विकास की गति में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है, समरूपता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है या कुछ भी नहीं है? कोई नहीं। आंसर क्या होगा? तो विभिन्न व्यक्तियों की विकास की गति में क्या पाई जाती है? तो समरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समरूपता। तो आंसर नंबर 2। 10वां क्वेश्चन है, प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो ये परिभाषा जो है आपका हॉरलॉक के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? हॉरलॉक के द्वारा। ऑप्शन में है इरिक्सन, कौटिल्य, हॉरलॉक, कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा हॉरलॉक। 11 नंबर क्वेश्चन है, विकास में सदैव शामिल है। क्या शामिल है? अभिवृद्धि शामिल है या अधिगम शामिल है या उन्नति है या प्रगति है? तो विकास में सदैव क्या शामिल है? अभिवृद्धि। क्या है? अभिवृद्धि। इस सब आंसर याद रखने की कोशिश कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक खाली स्थान होते हैं। क्या होते हैं? उनमें परिवर्तन होता है, विवर्तन होता है, उत्खनन होता है
या कोई नहीं। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में परिवर्तन होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं परिवर्तन ही विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, विकास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया को आहार एवं व्यायाम द्वारा सुधारा जा सकता है। दूसरा है विकास नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों हो सकता है। तीसरा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है, उपरोक्त सभी। तो ये विकास में ये जो तीनों ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं वो तीनों सही है, अर्थात तीनों विशेषता है। और तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। तो जहाँ भी उपरोक्त सभी है उसको ध्यान से पढ़कर वो चीज़ें याद रखना है, अर्थात उसकी विशेषता है। तो इस तरह से आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी और कुछ और भी ऑप्शन बदल के आएगा तो आप आंसर सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, वृद्धि शब्द का शाब्दिक अर्थ शिक्षा के अनुसार है। क्या है, पहला ऑप्शन है सामान्य व्यवहार के विकास से, दूसरा है मानसिक विकास से, तीसरा है शारीरिक अंगों के विकास से, चौथा उपरोक्त सभी से। आंसर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर हो जाएगा शारीरिक अंगों के विकास से। 15 नंबर क्वेश्चन है, अभिवृद्धि प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो अभिवृद्धि क्या प्रकट करता है, अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन प्रकट करता है, मानसिक नहीं करता है, बाह्य परिवर्तन भी नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अभिवृद्धि में परिवर्तनों को केवल देखा जा सकता है, केवल मापा जा सकता है, देखा और मापा जा सकता है, ये सभी। तो अभिवृद्धि में परिवर्तनों को देखा भी जा सकता है और मापा भी जा सकता है। इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर सही होगा, देखा और मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गर्भकालीन शारीरिक विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। डिंबावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भस्थ शिशुकाल, उपरोक्त सभी। तो गर्भकालीन शारीरिक विकास की अवस्थाएं तीनों है, डिंबावस्था भी है, भ्रूणावस्था भी है और गर्भस्थ शिशुकाल भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। यह कथन है फ्रैंक का, सोरेनसन का, मेटिडिथ का या कोई नहीं, किसी का नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैंक का है। किसका है ये, फ्रैंक का। क्वेश्चन नंबर 19 है, अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं उसी समय से आरंभ हो जाती हैं जिस समय बालक का खाली स्थान होता है। देखिए ऑप्शन में क्या है, जन्म, गर्भाधान, बाल्यावस्था में, ये सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्भाधान। अभिवृद्धि और विकास की सभी प्रक्रियाएं जो है वो बालक के गर्भाधान, जब वो गर्भ धारण करता है उसी समय से शुरू हो जाती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2nd नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अभिवृद्धि से तात्पर्य परिमाणात्मक परिवर्तन तथा विकास से तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन है। अभिवृद्धि पर्यावरण का परिणाम होती है। बिना अभिवृद्धि के विकास तथा बिना विकास के वृद्धि संभव नहीं होती। अभिवृद्धि जीव के आंतरिक वंशानुगत कारकों द्वारा निर्धारित होती है। नहीं पूछ रहा है तो देखिए, अभिवृद्धि से तात्पर्य परिमाणात्मक परिवर्तन तथा विकास से तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन है, ये बिल्कुल सही है। अभिवृद्धि पर्यावरण का परिणाम होती है, ऐसा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2nd नंबर हो जाएगा। बाकी 3रा नंबर भी सही है और चौथा भी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अभिवृद्धि की सीमा निर्धारित होती है जीव के आंतरिक घटकों द्वारा, आहार एवं व्यायाम द्वारा, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों से होता है। अभिवृद्धि की सीमा जो है वो आंतरिक घटकों द्वारा भी निर्धारित होता है और व्यायाम द्वारा भी, आहार एवं व्यायाम के द्वारा भी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 है, बालिकाओं का विकास बालकों की अपेक्षा होता है, धीमा होता है, तेज होता है, समान होता है, कोई नहीं होता है। तो बालिकाओं का विकास जो है वो बालकों की अपेक्षा तेज होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विकास की अवस्थाओं को सामान्य तौर पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो विकास की अवस्थाओं को सामान्य तौर पर 4 भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है,
बालक की अभिवृद्धि एवं विकास सही माना जाता है यदि वह भारी कार्य को आसानी से तथा कम समय में कर लेता है, वह कार्य को शुद्धता एवं सुंदरता से कर लेता है, उसके गामक अंग तथा मांसपेशियां स्वस्थ हैं, उपरोक्त सभी। तो ये चारों जो है, ये तीनों जो है वो सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 4 जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है, अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में पर्यावरण एवं वंशानुक्रम दोनों के प्रभाव समरूपता में पड़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अभिवृद्धि एवं विकास पर वंश की अपेक्षा पर्यावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है, अभिवृद्धि एवं विकास पर वंश का प्रभाव अधिक पड़ता है। चौथा है, उपर्युक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में पर्यावरण एवं वंशानुक्रम दोनों के प्रभाव समरूपता में पड़ते हैं। ठीक है। दूसरा है, अभिवृद्धि एवं विकास पर वंश की अपेक्षा पर्यावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है, दोनों का पड़ता है। अभिवृद्धि एवं विकास पर वंश का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो जब आप तीनों आंसर पढ़ते हैं तो पहला आंसर जो है वो पूर्णतया सही है, क्योंकि पर्यावरण एवं वंशानुक्रम दोनों के प्रभाव पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से अभिवृद्धि के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, अभिवृद्धि जीव का प्रकार्य है, न कि पर्यावरण का। दूसरा है, परिपक्वता अभिवृद्धि की नियमन प्रक्रिया के रूप में काम करती है। तीसरा है, अभिवृद्धि की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया के लिए आधार का काम करती है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो अभिवृद्धि के विषय में कौन सा सही है? तो ये तीनों सही है, ऑप्शन 1, 2 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोल ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो कोल ने विकास की, मनोवैज्ञानिक कोल ने विकास की 12 अवस्थाएं बताई हैं। इस प्रकार आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसकी है? हॉरलॉक की है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, बालक की विकास की अवस्था के पहलू हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। निश्चित तौर पे बालक के विकास की अवस्था ये तीनों है, शारीरिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है और सामाजिक विकास भी है। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है, विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। 5वां ऑप्शन है इसमें, ये सभी। तो निश्चित तौर पे विकास की ये चारों अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था भी है, बाल्यावस्था भी है, किशोरावस्था भी है और प्रौढ़ावस्था भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5, ये सभी। तो इस प्रकार से 30 प्रश्नों का चयन किया गया है सेट 1 में। CDP में 30 प्रश्न आते हैं। तो इसी तरह से हम लोग और भी आगे सेट लेकर आएंगे, सेट 1, 2, 3। और प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक वीडियो डाले जाएं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और एक बात और कहनी है कि इसके पीछे भी जो वीडियो डाले हुए हैं, तो जो बच्चे संबंधित विषय के हैं, ऐसा नहीं है कि वो DLED से रिलेटेड है, बल्कि आपके कंटेंट से वो संबंधित है। और उसको भी आप अपनी तैयारी में ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी प्रश्न होते हैं, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का है या सिविक्स का है, तो NCERT बेस्ड है और 1 to 5 और 6 से 8 दोनों के लिए वो दोनों के सिलेबस से रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले वीडियो डाले हुए हैं वो आप नहीं देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी है, और भी जैसा आपका सुझाव आएगा और विषयों पर भी बनाए जाएंगे। परंतु फिलहाल बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आया है कि CDP पर बनाया जाए, तो CDP पर ही हम लोग अभी काम करेंगे। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।